लाइटिंग सिस्टम को लेकर फजियत झेल रही रांची की ट्रैफिक पुलिस ने 5 चौराहों को लाइटिंग सिस्टम से मुक्त कर दिया है। ये सभी चौक हरमू बाईपास से सचिवालय को जोड़ते हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय लाल ने। राजधानी रांची की पुलिस ने 1 जनवरी से यातायात की नई व्यवस्था चालू की थी, जिसके तहत एक कैमरा आप देख पा रहे हैं। इस कैमरे के माध्यम से लोगों पर निगरानी रखी जानी थी, लेकिन इतना ज़्यादा फजीहत हुआ कि कई वीआईपी गाड़ियाँ, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, अरगोड़ा चौक का मुख्य मार्ग है जहां से अक्सर वीआईपी मूवमेंट होता है। लिहाजा अब ये व्यवस्था की गई है कि अरगोड़ा चौक सहित शाहजहानंद चौक, हरमू चौक, ये तमाम चौक जो कि सीधे बाईपास से सचिवालय को जोड़ती है, वहां पर मैनुअल तरीके से ट्रैफिक यातायात को कंट्रोल किया जाएगा। ये अरगोड़ा चौक की 4 चौराहों को फिलहाल लाइटिंग सिस्टम से मुक्त रखा गया है। कैमरा पर्सन नलिन सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। तो लाइटिंग सिस्टम को लेकर फजियत झेल रही रांची पुलिस पर मंत्री सीपी सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बगैर होमवर्क नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे आम लोग परेशान ना हो। एक बात मैं कह रहा हूँ, ये ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस देखती है, लेकिन कोई भी काम जब आप करते हैं तो ठोक बजा के करना चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आम जनता को परेशानी हो। कई जगह अब क्या है कि सिग्नल काम नहीं कर रहा है, तो कई बार लोग देखते हैं और पार हो जाते हैं, अब उस चक्कर में फंस जाते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। पारा शिक्षकों की हड़ताल का आज 54वां दिन है। पारा शिक्षकों ने अपनी हड़ताल को बजट सत्र तक जारी रखने का फैसला किया है। पारा शिक्षकों के नेता संजय दुबे ने कहा कि 2 बार वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला, लिहाजा अब अपने आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पारा शिक्षकों ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया जा रहा है। आंदोलन के तहत राज्य के तमाम पारा शिक्षक 12 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर एक मांग पत्र सौंपेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर पहल नहीं करती है तो 17 तारीख से जो सत्र विधानसभा चल रहा है उसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे। जमशेदपुर के राष्ट्रीयकृत उच्च विद्यालय में निजी स्कूल से कम सुविधाएं नहीं है। यहाँ बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में जानकारी हासिल कर रहे ये बच्चे राजकीयकृत उच्च विद्यालय जमशेदपुर के हैं। चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये तस्वीर किसी निजी विद्यालय की नहीं है, लेकिन सरकारी विद्यालय में सरकार ने वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई हैं जो निजी विद्यालय में होती है। सर, स्मार्ट क्लास से हम लोग को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी किताब में देखते थे उससे उतना अच्छे से समझ में नहीं आता था, और स्मार्ट क्लास में हमें हर वो एक चीज़ बताई जाती है कि मतलब कि कौन से अंक क्या कार्य करते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित होती है। हमें हर एक चीज़ एकदम डिटेल से समझाई जाती है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में यही अंतर है कि जैसे कि सरकारी स्कूल में मतलब पहले उतना कुछ सुविधा नहीं था, पहले स्मार्ट क्लास नहीं थी, लाइब्रेरी सब नहीं था, पर अब सरकार के द्वारा हमारे सरकारी स्कूल में हर चीज़ सुविधा उपलब्ध हो रही है। गरीब परिवारों के इन बच्चों के चेहरे पर खुशी है और उत्साह भी। इन बच्चों ने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का सपना देखा था। अभिभावकों की ख्वाहिश भी यही थी कि उनके बच्चे स्मार्ट स्कूलों में पढ़ सकें। आज सरकार की कोशिश से इनका सपना साकार हो रहा है। पहले प्राइवेट स्कूल का हम लोग देखते थे तो वहाँ से अच्छा पढ़ाई वहाँ पर ही होता था, सब चीज़ का सुविधा मिलता था लोग को। हम लोग भी सोचते थे कि हम लोग को भी मिले, लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन अब सरकार ने सब सुविधा में दी है। इसके जरिए हम लोग को किताब में जो चीज़ समझ में नहीं आता था, यहाँ साइंस सेंटर में समझ में आता है। यहाँ पर लाइब्रेरी खोल दिया, कंप्यूटर क्लास होता है, उसके लिए हमें सब चीज़ समझ में आता है। स्कूल की प्रिंसिपल बताती हैं कि स्मार्ट क्लासेस ने पढ़ाई के प्रति छात्रों की रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाया है, और अच्छी बात यह है कि 34 स्कूलों में इसी तरह की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि 40 और विद्यालयों में काम जारी है। जो हम लोग बुक्स देखकर हम पढ़ाते थे उससे बच्चे क्लियर नहीं हो पाते थे उतना, लेकिन अभी जो है सो हम लोग उसमें स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर से दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उससे सारा कुछ पिक्चर्स भी देखते हैं बच्चे, उसमें जो बताया जाता है उसको भी सुन करके काफ़ी क्लियर होता है, और बच्चे उसको उस कंसेप्ट को
बिल्कुल पूरी तरह आत्मसात कर लेते हैं। संभवतः जो सूचना प्राप्त हुई है कि 40 और विद्यालयों में निकट भविष्य में हम लोगों के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेज उपलब्ध कराए जाएंगे। और उपायुक्त महोदय का जो जोर है वो है कि जो हमारे दूर दराज के हैं प्रखंड के विद्यालय, वहाँ तक इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गांव के ये बच्चे स्मार्ट बन रहे हैं, या यूं कहें कि इन स्कूलों में देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि देश भर में सरकारी स्कूलों की ऐसी ही सूरत बना दी जाए ताकि किसी गरीब का प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा पाने का सपना बस सपना न रह जाए। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर की खूबसूरती जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी। दरअसल कई उपन्यास लिख चुके लेखक अमिताभ बोस ने कल्ला रब्दी नाम से हिंदी और पंजाबी भाषा में वीडियो तैयार किया है। इसका मंगलवार को प्रीमियर किया गया। प्रीमियर को देखने के लिए शहर के कई लोग पहुंचे। वीडियो में आरजे अभय और फिटनेस मॉडल सुकन्या बोस ने अभिनय किया है। तो मैं चाहता था कि लोग जब जमशेदपुर कहे, मैं चाहता था कि लोग ये वीडियो दिखाएं कि देखो ये मेरा शहर है, इतना सुंदर मेरा शहर है। हमारा मेन मकसद वो था और अब आशा है लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो। हर राइटर का एक सपना होता है कि उसका एक फिल्म बने, तो अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरा कोई किताब या अपनी कहानी पे अगर मैं फिल्म बना सकूँ। जो हमारा इतना प्यारा सिटी है उसको प्रमोट किया जा रहा है, इतने सुंदर तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई और मुझे बहुत मन था कि इसमें मैं काम करूँ। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, मैं इसमें काम की, तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और आज ये वीडियो देख के और सबका इतना अप्रिशिएशन था, सब चीज़ था, सब ने इतना पसंद किया इस चीज़ को। आई वाज सो हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, टू द टीम कि इतना एफर्ट, इतना सब कुछ जो हमारा आज इतना रंग लाया है। तो वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू एवरीवन। बात करें अपने शहर जमशेदपुर की खूबसूरती की बात करें तो फोकस वो था। और अजिताभ ने, मैं रेडियो तो मैंने बहुत किया है लेकिन वीडियो में आना, और अजिताभ ने मुझे समझा कि हाँ मैं अच्छा एक कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भी।